नमस्ते भाइयों। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आखिर क्यों कुछ मर्दों के पास हर चीज होती है, आत्मविश्वास, सम्मान, और वो महिला जिसकी दूसरे सिर्फ ख्वाहिश करते हैं, और फिर एक दूसरा वर्ग है जो प्यार के लिए तरसता है, नजरअंदाज होता है, रिजेक्ट होता है। वो मर्द जो सब कुछ देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं पाता। क्या आप जानना चाहते हैं इस फर्क का असली राज? तो सुनिए, यह फर्क है सिर्फ 3% बनाम 27% पुरुषों का। आज निर्भय मार्ग पर हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, आपका आत्मसम्मान और आपके रिश्तों का पूरा नक्शा बदल सकती है। नाम है हाउ टू बी अ 3% मैन। लेखक हैं कोरी वेन, एक ऐसा इंसान जिसने हजारों पुरुषों की जिंदगी बदल दी। लेकिन यह किताब सिर्फ अब महिलाओं को समझने के लिए नहीं है। यह किताब है खुद को समझने के लिए, एक ऐसा पुरुष बनने के लिए जो किसी के पीछे नहीं भागता, बल्कि जिसके पीछे लोग खिंचे चले आते हैं। आज के वीडियो में हम इस किताब के पहले 8 चैप्टर्स की वो ज्वलंत सच्चाइयां जानेंगे जो हर उस मर्द को जाननी चाहिए जो खुद पर यकीन करना चाहता है, रिश्तों में नेतृत्व करना चाहता है और अपने जीवन की स्टीयरिंग खुद थामना चाहता है। तो अगर आप तैयार हैं भीड़ से अलग सिर्फ 3% मर्द बनने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं ये साहसिक यात्रा, जहां आप पाएंगे अपने आत्मविश्वास, अपने आकर्षण और अपनी मर्दानगी की असली ताकत। ये है NIRBHAI मार्जी। अध्याय 8, कठोर सत्य। ज्यादातर पुरुष क्यों नाकाम रहते हैं? कोरी वेन इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे कठोर सत्य से करते हैं जिसे जानना हर पुरुष के लिए जरूरी है। वे बताते हैं कि लगभग 47% पुरुष महिलाओं को सही तरीके से समझने में चूक करते हैं। ज्यादातर पुरुष रिलेशनशिप में ऐसे मनोभाव लेकर कदम रखते हैं जो उन्हें अंततः असफल बनाते हैं। वे डर, असुरक्षा और जरूरतमंदी के साथ महिलाओं के करीब आने की कोशिश करते हैं। उनकी सोच होती है कि यदि वे ज्यादा तारीफ करें, महंगे उपहार दें या हर समय अपनी उपलब्धता दिखाएं, तो महिला उनका दिल जरूर जीत लेगी। लेकिन कोरी वेन साफ कहते हैं कि यह सोच पूरी तरह गलत और भ्रमित करने वाली है। महिलाओं का दिल जीतना किसी माया तिलिस्म या सतही प्रयास से संभव नहीं है। न तो जरूरतमंदी दिखाना, न ही अंधभक्तिपूर्ण तारीफ करना उन्हें आकर्षित करता है। वास्तव में जब कोई पुरुष अपनी असुरक्षा छुपाने के लिए ज्यादा तारीफ करता है या हर समय मिलने के लिए उपलब्ध रहता है, तो वह अपनी असली ताकत और आत्मसम्मान खो देता है। महिलाएं उनकी कमजोरी महसूस कर लेती हैं और इससे पुरुष का आकर्षण कम होने लगता है। कोरी वेन कहते हैं कि सफल पुरुष वे होते हैं जो अपनी असल पहचान के साथ स्थिर, आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। वे समझते हैं कि महिलाओं को चाहिए एक ऐसा पुरुष जो अपनी जिंदगी में स्थिरता और आत्मसम्मान रखता हो, न कि कोई जो उनकी हर इच्छा पूरी करने में लगा हो। यही वह कठोर सच है जिसे समझना और अपनाना हर पुरुष के लिए जरूरी है, ताकि वह रिश्तों में असफलता की गिरफ्त से बाहर निकल सके। अध्याय 2, 3% पुरुष बनने की कला। 3% पुरुष वह वर्ग है जो भीड़ से अलग खड़ा होता है, क्योंकि वे जीवन की हर चुनौती को अवसर समझकर आगे बढ़ते हैं। कोरी वेन बताते हैं कि ये पुरुष केवल बाहरी रूप से मजबूत नहीं होते, बल्कि अंदर से भी गहरे आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। वे अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने में मेहनत करते हैं, बजाय इसके कि वे उन्हें छुपाएं या नकारें। इन पुरुषों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए
अपने निर्णयों में स्पष्टता बनाए रखते हैं। वे दूसरों की जरूरतों को समझते हुए भी अपनी प्राथमिकताओं को नहीं छोड़ते। उनकी यह संतुलित सोच उन्हें स्थिरता और सम्मान दोनों दिलाती है। कोरी वेन बताते हैं कि 3% पुरुष अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करते। वे अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और खुद को निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपनी असफलताओं को भी सीखने का मौका मानते हैं और उनसे हार नहीं मानते। यह पुरुष केवल आकर्षक नहीं बल्कि जिम्मेदार भी होते हैं। वे अपने रिश्तों में स्पष्टता और ईमानदारी रखते हैं, जिससे उन्हें महिलाओं के साथ गहरा और स्थायी कनेक्शन बनाने में मदद मिलती है। उनकी मर्दाना ऊर्जा में आत्मविश्वास की गहराई होती है, जो उन्हें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय बनाती है। इस तरह 3% पुरुष बनने का मतलब है अपने जीवन की दिशा खुद तय करना, आत्मनिरीक्षण के साथ लगातार विकास करना और अपनी भावनाओं को समझदारी से प्रबंधित करते हुए एक मजबूत और स्थिर व्यक्तित्व का निर्माण करना। अध्याय 3, महिलाओं की प्रकृति को समझें। कोरी वेन इस अध्याय में गहराई से बताते हैं कि महिलाओं की मानसिकता और भावनाओं का स्वरूप पुरुषों से काफी अलग होता है। महिलाएं तर्क से ज्यादा अपनी भावनाओं और सहज अनुभूतियों पर निर्भर होती हैं। उनकी सोच रैखिक नहीं बल्कि कई स्तरों और भावों का मिश्रण होती है, जिससे वे दुनिया को एक समग्र और जटिल तरीके से देखती हैं। इसलिए पुरुषों के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ बातें सुनने की बजाय महिलाओं के भाव और उनकी असली भावनाओं को समझने की कोशिश करें। कोरी वेन स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं द्वारा पुरुषों को टेस्ट करना किसी प्रकार की मनमानी या क्रूरता नहीं है। यह उनकी सुरक्षा की एक गहरी जरूरत है। महिलाएं अपनी नाजुक भावनाओं को तभी खोलती हैं जब उन्हें भरोसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति उनकी कमजोरी को स्वीकार कर सकता है और उसे संभालने की क्षमता रखता है। इसीलिए वे जानबूझकर या अनजाने में पुरुषों का परखती हैं, यह जानने के लिए कि क्या वे वाकई भरोसेमंद और स्थिर हैं। इस प्रक्रिया में महिलाओं का व्यवहार कभी-कभी उलझन भरा, भावुक या जटिल दिख सकता है। कोरी वेन बताते हैं कि इसका मकसद पुरुषों को परेशान करना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि वे सही व्यक्ति के साथ हैं, जो उनकी भावनाओं का सम्मान करता है और उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। यह अध्याय पुरुषों को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। महिलाओं की भावनात्मक गहराई और उनकी सहज प्रकृति को समझना और स्वीकार करना ही किसी रिश्ते को स्थिर और मजबूत बना सकता है। जब पुरुष इन भावनात्मक जरूरतों को पहचानकर अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, तो वे न केवल महिलाओं के दिलों में जगह बनाते हैं, बल्कि एक गहरा और स्थायी संबंध भी स्थापित कर पाते हैं। अध्याय 4, मर्दाना ढांचा। अटल रहें आपका फ्रेम, यानी आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और अपने भावनाओं को कंट्रोल करने की ताकत। एक सच्चा मजबूत पुरुष वही होता है जो किसी भी मुश्किल हालात में अपने आप को शांत और स्थिर रखता है। वह जल्दी गुस्सा नहीं होता या झटपट जवाब नहीं देता, बल्कि सोच समझकर समझदारी से हर बात का जवाब देता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आपका फ्रेम मजबूत होता है, तो आप बाहरी परेशानियों से घबराते नहीं, बल्कि हर मुश्किल को ठीक से समझकर हल करते हैं। आपकी ऊर्जा एक तरह से दूसरों को आकर्षित करती है, क्योंकि आप खुद में भरोसेमंद और मजबूत दिखते हैं। साथ ही एक अच्छा मर्दाना फ्रेम आपको अपनी जिम्मेदारी लेने और नेतृत्व करने की ताकत भी देता है। आप अपने फैसलों के लिए तैयार रहते हैं और उनकी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आप पर भरोसा करते हैं। जब आप अपने फ्रेम को मजबूत बनाते हैं, तो न सिर्फ आप खुद मजबूत बनते हैं, बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत
और भरोसेमंद होते हैं, क्योंकि जब आप शांत और स्थिर होंगे तभी आपके साथ वाले भी आपके साथ सहज महसूस करेंगे। इसलिए मर्दाना ढांचा मजबूत करने का मतलब है अपनी सोच को साफ रखना, अपने भावनाओं को कंट्रोल करना और हर स्थिति में अडिग रहना। यही बात आपको एक सच्चा, मजबूत और आकर्षक इंसान बनाती है। अध्याय 5, मिशन पहले, रिलेशनशिप। बाद में कोरी वेन कहते हैं कि एक पुरुष की सबसे बड़ी ताकत उसका जीवन उद्देश्य होता है। जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। अगर आप अपने मिशन को छोड़कर किसी महिला को अपनी पहली प्राथमिकता बना देते हैं, तो आप न केवल अपनी कद्र कम करते हैं, बल्कि उस महिला का भी सम्मान खो देते हैं। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनमें एक जलती हुई आग होती है, जो उन्हें आगे बढ़ने, सीखने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। वे आपकी इस ऊर्जा और जुनून को महसूस करना चाहती हैं, क्योंकि यही आपकी असली पहचान होती है। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन जब तक आप अपने मिशन पर अडिग नहीं रहेंगे, तब तक आप न तो खुद पूरी तरह मजबूत बन पाएंगे और न ही रिश्तों में सही सम्मान और भरोसा ला पाएंगे। इसलिए अपने जीवन के लक्ष्य को सबसे पहले रखें और उसे पूरा करने के बाद ही रिश्तों को अपनी ऊर्जा और समय दें। इस तरह आप न केवल अपने जीवन में सफलता पाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी स्थिर और मजबूत बनाएंगे। मिशन पहले, रिलेशनशिप बाद में, यही सच्ची ताकत और समझदारी है। अध्याय 6, पीछा करने की कला। कम में ज्यादा कोरी वेन बताते हैं कि रिश्तों में ज्यादा पीछा करना आपके आकर्षण को कमजोर कर सकता है। जब आप बार बार और ज्यादा मेहनत से किसी महिला के पीछे भागते हैं, तो उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है और आप उसकी नजर में कम महत्वपूर्ण दिखने लगते हैं। इसलिए शुरुआत में अपनी जेन्युइन रुचि जरूर दिखाएं, लेकिन फिर थोड़ा पीछे हट जाना जरूरी है। यह पीछे हटना मतलब है कि आप खुद को थोड़ा मिस करने का मौका दें। जब आप हमेशा तुरंत उपलब्ध रहते हैं, तो सामने वाले को आपका महत्व कम महसूस होता है। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा दूर रखते हैं, तो वह आपके बारे में सोचने लगती है, आपकी याद आती है और आपकी अहमियत बढ़ती है। कम में ज्यादा पाने की यही कला है। अपनी मौजूदगी को संतुलित रखें, जरूरत से ज्यादा न दिखाएं और अपनी वैल्यू बनाए रखें। इससे आपकी मास्कुलिनिटी और आत्मसम्मान दोनों बढ़ेंगे और महिला आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगी। अध्याय 7, डेटिंग में राजा बने। कोरी वेन कहते हैं कि डेटिंग में असली ताकत नेतृत्व में होती है। जब आप डेट पर जाते हैं, तो आपको खुद ही पहल करनी चाहिए, जैसे योजना बनाना, जगह चुनना और माहौल को आरामदायक और मजेदार रखना। इससे आप अपने आत्मविश्वास और नियंत्रण का परिचय देते हैं। कोरी कहते हैं कि डेटिंग में आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद की कदर करते हैं, अपनी इच्छाओं और सीमाओं को समझते हैं, तो आपकी ये स्वाभाविक गरिमा ही दूसरे व्यक्ति को आपकी तरफ आकर्षित करती है। डेटिंग का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना या बातों से प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने असली व्यक्तित्व को खुलकर सामने लाना है। जब आप आराम से और ईमानदारी से खुद होते हैं, तो महिला भी आपके साथ सहज महसूस करती है और रिश्ते की शुरुआत मजबूत बनती है। इसलिए डेटिंग में राजा बनने का मतलब है लीडरशिप लेना, माहौल को खुशनुमा रखना और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रखना। यही तरीका आपको सफल और प्रभावशाली बनाता है। अध्याय 8,
शिट टेस्ट और भावनात्मक नियंत्रण। कोरी वेन बताते हैं कि महिलाएं अपने साथी की ताकत और स्थिरता को परखने के लिए अक्सर शिट टेस्ट लेती हैं। यह कोई दुष्ट प्रयास नहीं, बल्कि उनकी सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे वे यह समझना चाहती हैं कि आप वास्तव में कितने मजबूत और भरोसेमंद हैं। शिट टेस्ट में महिलाएं छोटी छोटी बातें कहकर या व्यवहार करके आपकी प्रतिक्रिया देखती हैं, जैसे आपकी बातों पर सवाल उठाना, आपकी भावनाओं को चुनौती देना या कभी-कभी झुंझलाहट दिखाना। इसका मकसद यह होता है कि वे यह जांच सकें कि आप दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप गुस्सा हो जाते हैं या आप शांत और समझदारी से काम लेते हैं? इस दौरान आपका भावनात्मक नियंत्रण यानी अपनी भावनाओं को संभाल कर रखने की क्षमता बेहद जरूरी होती है। जब आप शांत और संयमित रहते हैं, तब आप अपनी सच्ची मर्दानगी दिखाते हैं। इससे महिला को यह भरोसा होता है कि आप मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं और उसके लिए एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब यह भी है कि आप अपनी असुरक्षा, चिंता या जरूरतमंदी को सामने नहीं आने देते। इसके बजाय आप अपने अंदर की ताकत को दिखाते हैं और रिश्ते को सकारात्मक दिशा देते हैं। शिट टेस्ट को सफलतापूर्वक पार करने का मतलब है कि आप अपनी मर्दानगी, आत्मविश्वास और समझदारी से साबित कर देते हैं कि आप एक ऐसा पुरुष हैं जो रिश्ते में स्थिरता और सुरक्षा दे सकता है। इसलिए शिट टेस्ट को समझना और भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखना रिश्तों में आपकी असली ताकत बनता है, जो महिला को आपके प्रति आकर्षित और भरोसेमंद बनाता है। अध्याय 9, उसे अपनी ओर आने दें। कोरी वेन इस अध्याय में बताते हैं कि जब आप किसी महिला में अपनी रुचि स्पष्ट कर देते हैं, तो अगला कदम है उसे आपके पास आने का मौका देना। रिलेशनशिप में ज्यादातर पीछा करने की जिम्मेदारी महिला पर होनी चाहिए, लगभग 70-80%। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है और महिला को भी आपके लिए अपनी भावनाओं को परखने का समय मिलता है। अगर वह आपके पास खुद नहीं आ रही, मैसेज नहीं कर रही या रुचि नहीं दिखा रही, तो इसका मतलब है कि वह अभी पूरी तरह निवेशित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले धैर्य रखें और अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। बार बार कोशिश करने या ज्यादा पीछा करने से स्थिति बिगड़ सकती है और आपकी अहमियत कम हो सकती है। क्या करें जब वह रुचि न दिखाए? थोड़ा पीछे हटें, खुद को थोड़ा दूर रखें जिससे वह आपकी कमी महसूस करे। अपने मिशन पर ध्यान दें, अपनी जिंदगी के लक्ष्यों और कामों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने मिशन में व्यस्त होंगे तो आपकी ऊर्जा और आकर्षण बढ़ेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें, अपनी मास्कुलिनिटी और खुद की कदर बढ़ाएं ताकि आप किसी भी स्थिति में स्थिर दिख सकें। संवाद का संतुलन बनाए रखें। अगर बातचीत हो रही है तो जवाब देते समय लें, ज्यादा जल्दी जवाब न दें, इससे आप अधिक आकर्षक लगेंगे। खुद की देखभाल करें, अपने शौक, दोस्त और जीवन शैली में खुश रहें। यह दिखाता है कि आपकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। यदि महिला सच में रुचि रखती है तो वह खुद आपकी ओर बढ़ेगी, लेकिन अगर वह लगातार दूरी बनाए रखती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह पूरी तरह जुड़ना नहीं चाहती। ऐसे में अपनी कदर बनाए रखें और आगे बढ़ने का साहस रखें। इस तरीके से आप रिश्तों में अपनी वैल्यू बनाए रखेंगे और सही व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा। अध्याय 10, निश्चिंतता और बहुतायत की सोच। कोरी वेन इस अध्याय में बताते हैं कि जरूरतमंदी यानी किसी पर पूरी तरह निर्भर रहना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप किसी एक महिला
या रिश्ते पर ज्यादा आश्रित हो जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है और आपकी कदर भी घटती है। जरूरतमंदी से सामने वाले पर दबाव पड़ता है और आप आकर्षक नहीं लगते। इसलिए कोरी कहते हैं कि आपको बहुतायत की सोच अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको यह भरोसा होना चाहिए कि आपके पास हमेशा कई विकल्प होते हैं, रिश्तों के हो या खुशियों के। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप निश्चिंत और शांत रहते हैं और लोग आपके पास खुद खींचे चले आते हैं। बहुतायत की सोच कैसे अपनाएं? खुद को खुश रखें, अपनी खुशी और सफलता दूसरों पर न छोड़ें, अपनी जिंदगी में खुद संतुष्ट और सफल बने, दोस्त और जान पहचान बढ़ाएं, नए लोगों से मिलें और नए दोस्त बनाएं। इससे आप किसी एक पर निर्भर नहीं रहेंगे। अपने शौक पूरे करें, जो काम आपको अच्छा लगता है उसे करें। इससे आपका मन लगा रहता है और आप मजबूत बनते हैं। धैर्य रखें और भरोसा रखें। सोचें कि सही समय पर सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा। इससे आप ज्यादा आराम से रहेंगे। अपनी हदें तय करें, रिश्तों में साफ सीमाएं बनाएं ताकि कोई आपकी जरूरतमंदी का फायदा न उठा सके। जब आप बहुतायत की सोच अपनाते हैं तो आप एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान बन जाते हैं। ऐसे लोग महिलाओं के लिए ज्यादा आकर्षक होते हैं। इस सोच से आप न सिर्फ अपने रिश्तों में बल्कि पूरी जिंदगी में खुश और सफल बन सकते हैं। अध्याय 11, रिजेक्शन और ब्रेकअप को मर्दाना अंदाज में कैसे संभालें। रिजेक्शन या ब्रेकअप जिंदगी का हिस्सा है और यह हर किसी के साथ हो सकता है। लेकिन कोरी वेन कहते हैं कि असली मजबूत पुरुष वही होता है जो इन मुश्किल हालातों में भी अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखता है। अगर रिश्ता खत्म हो जाए तो गिड़गिड़ाना, रोना या उसे वापस पाने की हड़बड़ी आपकी कद्र को कम कर देती है। इसके बजाय खुद को शांत रखें, स्थिति को समझें और आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। रिजेक्शन या ब्रेकअप को मर्दाना तरीके से संभालने के लिए ये करें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा खुलकर बाहर न निकालें। अपने आप को दोष न दें। हर रिश्ता सफल नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान दें। ब्रेकअप के बाद अपने काम, सपनों और शौक में खुद को व्यस्त रखें। आगे बढ़ने की सोच रखें। पुराने रिश्ते को छोड़कर नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार करें। सम्मान बनाए रखें। कभी भी नकारात्मक शब्दों या व्यवहार से अपनी छवि खराब न करें। इस तरह आप न सिर्फ अपने दिल को मजबूत बनाएंगे बल्कि दूसरों के सामने भी एक सम्मानित और भरोसेमंद पुरुष के रूप में उभरेंगे। यही 3% पुरुषों की असली पहचान है। अध्याय 12, प्यार और आकर्षण को हमेशा जिंदा रखें। रिलेशनशिप की शुरुआत में जो जोश, ताजगी और नई नई ऊर्जा होती है वह समय के साथ कम होना स्वाभाविक है। लेकिन कोरी वेन कहते हैं कि असली मर्द वही होता है जो इस कमी को अपनी मर्दानगी और खुद के निरंतर विकास से पूरा करता रहे। जब आप अपने जीवन के मिशन और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते हैं तब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और आपका आकर्षण कभी फीका नहीं पड़ता। रिश्ते में हमेशा नेतृत्व की भूमिका निभाना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप फैसले लेने से पीछे न हटें, साथी के लिए भरोसेमंद माहौल बनाएं और रिश्ते को लेकर जवाबदेह रहें। साथ ही रिश्ते में ताजगी बनाए रखने के लिए छोटे छोटे सरप्राइज, प्यार भरे जज्बात और खास पलों को जीवन में बनाए रखें ताकि रिश्ता रूटीन और बोझिल न लगे। मुश्किल दौर में भावनात्मक मजबूती दिखाना यानी गुस्सा या हताशा न दिखाकर खुद को शांत और समझदार बनाए रखना
रिश्ते की नींव को मजबूत करता है। इसके अलावा अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप फिट और आत्मविश्वासी होते हैं तो आपका आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। जब आप इन बातों को अपनी आदत बना लेते हैं तो न केवल आपका प्यार गहरा होता है, बल्कि आपका रिश्ता भी लंबे समय तक खुशहाल और सम्मानित रहता है। ऐसे पुरुष ही अपने साथी की जिंदगी में एक मजबूत, भरोसेमंद और हमेशा चाहा जाने वाला इंसान बन पाते हैं। दोस्तों, हाउ टू बी अ 3% मैन एक बेहद जरूरी किताब है जो हमें बताती है कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप में सच्ची मर्दानगी, आत्मविश्वास और आकर्षण बनाए रख सकते हैं। इस किताब में कुल 12 अध्याय हैं जो जीवन और रिश्तों के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाते हैं। आइए पूरे अध्यायों का संक्षिप्त सार देखें। अध्याय 1, कठोर सत्य। ज्यादातर पुरुष क्यों नाकाम रहते हैं, यह बताता है कि 77% पुरुष महिलाओं को समझने में गलतियां करते हैं और जरूरतमंदी के कारण रिश्तों में कमजोर पड़ जाते हैं। अध्याय 2, 3% पुरुष बनने की कला। यह समझाता है कि 3% पुरुष वे हैं जो अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य के साथ आत्मविश्वास से जीते हैं और किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते। अध्याय 3, महिलाओं की प्रकृति को समझें। यह महिलाओं की भावनात्मक और सहज सोच को समझने की जरूरत बताता है ताकि हम उनके व्यवहार को सही तरीके से समझ सकें। अध्याय 4, मर्दाना ढांचा। अटल रहें यह सिखाता है कि एक मजबूत पुरुष अपनी मानसिकता, ऊर्जा और भावनाओं को नियंत्रित रखता है, जिससे वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अध्याय 5, मिशन पहले, रिलेशनशिप बाद में। यह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जो बताता है कि अपने जीवन के मकसद को कभी पीछे न छोड़ें। आपका मिशन ही आपकी असली ताकत है। अध्याय 6, पीछा करने की कला। कम में ज्यादा यह सिखाता है कि जरूरत से ज्यादा पीछा करने से आकर्षण खत्म हो जाता है। शुरुआत में रुचि दिखाएं और फिर थोड़ा पीछे हटें। अध्याय 7, डेटिंग में राजा बने। डेटिंग में नेतृत्व करना और खुद को महत्व देना सिखाता है। ऐसा करने से महिलाएं स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती हैं। अध्याय 8, शिट टेस्ट और भावनात्मक नियंत्रण। यह बताता है कि महिलाएं आपकी ताकत परखती हैं और आपको शांत, मजबूत रहना सीखना चाहिए। अध्याय 9, उसे अपनी ओर आने दें। यह सलाह देता है कि रिलेशनशिप में 70-80% पीछा महिला को करना चाहिए। यदि वह रुचि नहीं दिखा रही तो अपनी कदर बनाए रखें। अध्याय 10, निश्चिंतता और बहुतायत की मानसिकता। यह बताता है कि जरूरतमंदी सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि आपके पास हमेशा विकल्प हैं। अध्याय 11, रिजेक्शन और ब्रेकअप को मर्द की तरह संभालें। रिजेक्शन और ब्रेकअप को गरिमा से संभालना सिखाता है, जिससे आपकी खुद की कद्र बनी रहे। अध्याय 12, लंबे समय तक प्यार और आकर्षण बनाए रखें। यह बताता है कि रिलेशनशिप में ताजगी और आकर्षण बनाए रखने के लिए नेतृत्व, मिशन पर फोकस और भावनात्मक मजबूती जरूरी है। कुल मिलाकर यह किताब हमें सिखाती है कि असली मर्द वही है जो अपने जीवन के मिशन को प्राथमिकता देता है, जरूरतमंदी से दूर रहता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और रिश्तों में सम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखता है। जब आप इन बातों को अपनाएंगे तो आप 3% ऐसे पुरुषों में शामिल हो जाएंगे
जो न सिर्फ सफल रिश्ते बनाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में भी असली जीत हासिल करते हैं।